नशा तस्करी करने वालों के घरों को बुलडोज करना, उनके घरों को गिराना सरासर गलत है। ये बयान और किसी का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू का है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है तड़क न्यूज में। मैं हूं साक्षी साहनी। जम्मू कश्मीर की सियासत बार बार अपने रंग बदलती रहती है और ऐसे में सियासत से परे काफी दिनों से एक मुहिम जम्मू कश्मीर में लगातार चल रही है और इस मुहिम के तहत कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर से नशे का जो पूरा गेम है उसे खत्म किया जाए। जम्मू कश्मीर में जो नशा है उसे यहाँ से इस कदर खत्म किया जाए कि यहाँ पर क्राइम तो घटे ही घटे और इस सब के चलते जो नशे के चलते लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं उसे भी रोका जाए। और ये मुहिम और कोई नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चला रहे हैं। और पिछले काफी दिनों से जब से ये मुहिम चल रही है लगभग 500 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं और 400 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स को भी अरेस्ट किया गया है और कई जगह पर प्रॉपर्टीज को भी डिस्ट्रॉय किया गया है जो प्रॉपर्टीज इन सभी ड्रग पेडलर्स के साथ एसोसिएटेड बताई जा रही हैं और इन ड्रग पेडलर्स ने ड्रग को बेच कर जो जमा पूंजी इकट्ठी की है उनसे इन घरों को बनाया है। ऐसे में उन सबको लगातार डिमोलिश करने का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर की हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू ने इसके ऊपर थोड़ी सी नाराजगी जताई और नाराजगी जताते हुए उन्होंने सीधा कह दिया कि ड्रग पेडलिंग को रोकने के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें होम डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा रोल है। पर इस सब के चलते मैं ये मानती हूँ कि ऐसा एक्शन जिसमें लोगों के घरों को तोड़ा जाए वो सरासर गलत है। इसी के साथ उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में मैं ये समझती हूँ कि रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, पर घर डिमोलिश करना सरासर गलत है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि होम डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो इस दौरान इस एडिक्शन को यहाँ से हटाने का जो काम कर रहे हैं वो उनकी ट्रीटमेंट और बाकी का इनको हटाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी है। ये बात ठीक है कि जो उनको हटाने का काम है वो होम डिपार्टमेंट करे, पर ट्रीटमेंट का काम जो है वो होम डिपार्टमेंट का नहीं है। ये डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है, ये काम हेल्थ डिपार्टमेंट का है। तो फिर ऐसे में एलजी मनोज सिन्हा ने पिछले दिनों से ये जो ड्राइव चलाई है ये तो अच्छी बात है, पर सिर्फ और सिर्फ ड्रग पेडलिंग और एडिक्शन के नाम पे किसी का घर तोड़ देना, डिमोलिश कर देना, ये मैं सरासर गलत मानती हूं, ऐसा उन्होंने कहा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ड्रग पेडलर्स के घरों की डिमोलिशन ड्राइव्स लगातार हो रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उन ड्रग पेडलर्स की ही प्रॉपर्टीज नहीं है बल्कि ड्रग पेडलर्स के साथ साथ उनका परिवार भी रह रहा है। ऐसे में जब घरों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तब उनकी लाइफ पर उनके जो पेरेंट्स है जिसका उसमें कोई कसूर भी नहीं है उनकी लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इवन इफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द अक्यूज्ड एंड बिलोंग्स टू द पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स, यानी कई सारे केसेस में तो ऐसा भी हो रहा है कि ड्रग पेडलर खुद वहां नहीं रह रहा है, उसके परिवार के जो सदस्य है वो वहां पर रह रहे हैं, उसके बावजूद उन घरों को तोड़ना मैं ये सरासर गलत मानती हूँ। इस सब के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तब एफर्ट ये किए जाने चाहिए कि आखिर ये ड्रग्स इस व्यक्ति के पास आया कहाँ से और ये ड्रग्स ये व्यक्ति किस किस को बेच रहा है। दरअसल यही काम है होम डिपार्टमेंट का। बाकी रही बात काउंसलिंग की और दूसरों को रिहैबिलिटेट करने की, उनका इलाज करने की, तो वो काम हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में ही ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जम्मू में भी कई सारे ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ड्रग्स धड़ल्ले से मिलता है, तो फिर ऐसे में उन सारे इलाकों में नशे को खत्म करने के लिए वहां पर डिमोलिशन ड्राइव्स क्यों नहीं की जा रही, जम्मू में ये ड्रग डिमोलिशन ड्राइव्स क्यों नहीं हो रही है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि सबके चलते कई सारे कश्मीर के लोगों के साथ हैरासमेंट हो रहा है, खास करके आम लोगों के साथ। उन्होंने कहा कि हम डेवलपमेंट जरूर चाहते हैं पर इसी के साथ हम ये नहीं चाहते कि डिस्ट्रक्शन हो, यानी कि हम चाहते हैं लोगों का नुकसान ना हो, लोगों के घर ना तोड़े जाए। आपका काम काउंसलिंग करना है, तबाही करना नहीं है। इस सब के चलते उन्होंने कहा कि होम डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला साहब के पास नहीं है, तो मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि फिलहाल घरों को तोड़ने का ये जो काम चल रहा है, डिमोलिशन ड्राइव चल रही हैं, इसको बंद की जाए। अब सोचने वाली बात कहीं ना कहीं ये भी चल रही है और बड़े सवाल ये भी उठ खड़े हो रहे हैं कि क्या सकीना इट्टू के द्वारा ये जो बयान है ये दर्शा रहा है कि वो ड्रग पेडलर्स के साथ हमदर्द हो रही हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों है कि जब एक के बाद एक ड्रग पेडलर्स के घरों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तब सकीना इट्टू इनडायरेक्टली उनका साथ देती हुई नजर आ रही हैं।
सवाल तो है, सवाल है निशान तो बनता है। तब तक के लिए आप क्या सोचते हैं, हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए द अर्थ न्यूज के पेज को लाइक और फॉलो करें।